Hello, my dear student. In this lecture, I am going to discuss the path covered by charged particle when it enters in uniform magnetic field. इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली अगर इंटर करता है तो उसका चार्ज कैसा मतलब उसका पाथ कैसा होता है। सर्कुलर होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई मूव करता है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इस वीडियो में हम निकालेंगे वो रेडियस का एक्सप्रेशन कि वो रेडियस की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सो राइट डाउन, consider a uniform magnetic field. Consider a uniform magnetic field. Consider a uniform magnetic field B. Okay, now you draw this figure. Suppose a charge q, this is a charge q, it enters in uniform magnetic field. ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, इंटर करेगा। और आपको मैंने बताया था कि जैसे ही ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन क्यों करेगा? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। आपको लॉरेंस फोर्स के हिसाब से क्या होता है मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां पर फोर्स और वेलोसिटी चार्ज का परपेंडिकुलर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता ही है। अब एक चीज बताओ, ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे, अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहो तो राइट हैंड पाम रूल का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है फोर्स की तो आपको राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? अपने राइट हैंड की ये जो दिखाई दे रही फिंगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है और ये वेलोसिटी होगी चार्ज की डायरेक्शन की। जैसे ऐसे रखा, ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी हो गई। पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस साइड लेंगे थंब, क्योंकि चार्ज क्यों हमने पॉजिटिव चार्ज माना है। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है ये बताएगा, ऊपर की तरफ। यानी ये चार्ज जैसे ही अंदर जाएगा उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा। कोई भी चीज ऐसे मूव कर रही है उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो इसका मोशन सर्कुलर होता है। ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर फोर्स अगर लग जाए तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी और फोर्स कभी भी परपेंडिकुलर होता है उस समय सर्कुलर मोशन होता है। आप इसको और अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकते हो, जैसे आप ये चीज जानते हो आई जे और के। ठीक है, अगर आप इसे वेक्टर के टर्म में समझना चाहो, इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, मतलब आई कैप की क्रॉस। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, मतलब आई कैप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बी। तो बी का डायरेक्शन किधर है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो आप जानते हो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। तो अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस, और माइनस जेड एक्सिस को अपन क्या लिखते हैं, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस माइनस के क्या होता है, आई क्रॉस माइनस के क्या होगा, आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप। ठीक है, ये देखो सीक्वेंस को उल्टा हो गया ना। आई क्रॉस के अगर रहता तो माइनस जे देता, लेकिन यहां पर के जगह में माइनस के है तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, पहले से तो माइनस मिल रहा था और इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, मीन्स आई क्रॉस के मिलेगा माइनस जे, और क्योंकि यहां पर माइनस है इसलिए ये हो जाएगा प्लस जे। प्लस जे मतलब वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा। या तो तुम ऐसे समझ लो, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का पाम रूल, ये डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का ऐसे। तो फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब वाई का। तो जब ये अंदर गया, ऐसा समझो मैं चार्ज को थोड़ा सा अंदर इस तरफ ले जा रहा हूं, ये अंदर जा रहा है ऐसे चार्ज, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग गया।
मतलब ऊपर की तरफ इधर फोर्स लग गया, और ये वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या, चार्ज आगे जाएगा और ऊपर फोर्स लगा, मतलब ये सर्कुलर राउंड लेगा, समझ गए? क्योंकि यहां जाएगा तो फिर इस साइड फोर्स लगेगा, तो हर समय आप क्या देख रहे हो, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का। और जब भी फोर्स वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होता है उस समय मोशन क्या होता है, सर्कुलर। और सर्कुलर है तो रेडियस भी होगा, ठीक है, सर्कुलर है तो रेडियस भी होगा, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज समझना यहां पर, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, रेडियस होगा, चलो अब एक चीज देखना आप यहां पर, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ क्यू वी बी, बी क्रॉस बी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी एंड बी के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड निकल गई। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फोर्स exerted by magnetic force, sorry, magnetic force exerted by that magnetic field in q charge। ये फोर्स वो फोर्स है जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स वो फोर्स है जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे लगा रहा है, समझ में आया? अब देखो, कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो आपने क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर इसे सर्कुलर मोशन में घूमना है, देखो अगर इसे सर्कुलर मोशन में घूमना है, ये इसकी रेडियस होगी, इस पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, और फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। मान लो चार्ज पार्टिकल यहां आएगा, आप निकाल सकते हो, मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड, समझ में आ रहा है ना, फोर्स किधर लगेगा बताओ, इस साइड। अभी देखो, मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ। अगर मान लो ये पॉइंट की मैं बात करूं तो वेलोसिटी किधर है, इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ, ऊपर लग रहा फोर्स, मतलब टुवर्ड द सेंटर। तो आप हर बार क्या देख रहे हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी वो निकालना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, और यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, पढ़ा था आपने। और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन 91 हो गया, तो वेलोसिटी वेलोसिटी कट गया, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो आर क्या मिला, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर इंटर करेगा तो वो सर्कुलर मोशन में करेगा, मूव करेगा, और सर्कुलर मोशन है तो उसकी कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, एम वेलोसिटी चार्ज, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एम का मतलब होता है मास, वी हो गया वेलोसिटी, क्यू हो गया चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया रेडियस का। अब बात करते हैं हम कि टाइम पीरियड का क्या होगा एक्सप्रेशन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, टाइम पीरियड जो होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आप क्या जानते हो बताओ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा बताओ, एक सर्कुलर मोशन में पूरा डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो आप यहां क्या लिखोगे, 2 पाई आर।
स्पीड क्या है v, r की जगह में ये वैल्यू को पुट कर दो, देन यू विल गेट 2 पाई बाई v, r की जगह में पुट कर दो तो क्या हो गया mv बाई qb, v v कैंसल तो टाइम पीरियड क्या निकला 2 पाई m अपॉन qb। नोट कर लो यहां तक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप देख सकते हो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी का टर्म नहीं है, और अगर वेलोसिटी का टर्म नहीं है मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। कौन? चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड टाइम पीरियड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जितना टाइम इसे यहां से यहां आने में लगेगा, अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस समझ रहे हो ना, अगर आप रेडियस को कम भी करोगे मतलब जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप इसको एक लाइन यहां लिख देना, इसको नोट करने के बाद इसको नोट कर लो आप पहले। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टाइम पीरियड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, therefore time period is not a function of kinetic energy, it means kinetic energy is constant throughout the circular motion। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा QB बाई 2 पाई m। ठीक है, अगर ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज आता तो फोर्स का डायरेक्शन हमने क्या लिया था, प्लस क्यू का डायरेक्शन ऐसा लिया था, तो माइनस क्यू का डायरेक्शन ऐसा लेंगे, मतलब फोर्स नीचे लगेगा। समझ गए, यहां पर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उसमें प्लस जे आया था, इसमें माइनस जे आएगा अगर माइनस क्यू रहेगा तो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अगर न्यूट्रॉन रहेगा तो न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं होता, तो चार्ज जीरो हो गया मतलब फोर्स उसमें लगेगा ही नहीं, फोर्स लगेगा ही नहीं मतलब वो सीधा ही चला जाएगा। So neutron will not experience any type of force. Okay, student? Thank you.